अब जरा गौर से सुनिएगा। सैयदा दाई हलीमा से पूछते हैं, सैयदा आप ये बताएं मेरे नबी कैसे हैं? मेरे नबी कैसे हैं? आज मैं चाहता हूं ना कि सबके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। अगर कोई गमगीन भी आया है ना तो आला हजरत का ये शेर, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है वो जाने मसीहा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सैयदा दाई हलीमा कहती है, दुनिया वालों जानना चाहते हो महबूबों का महबूब कैसा है? कहा हाँ बता दे। कहा सुनो, मैं आका को लेने के लिए गई। अच्छा याद रखना, जब मैं गई ना आका को देखी तो देखती रह गई। मैंने कहा हलीमा हुआ क्या? कहा मेरा काम ही था बच्चा पालना। मैंने बच्चे बहुत देखे थे मगर इतना हसीनो जमील, इतना सोड़ा और खूबसूरत बच्चा मेरी निगाहों ने आज तक नहीं देखा था। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर ताजुश्शरिया कहते हैं, मुस्तफाए जाते यकता आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। सुनना सुनना गौर से सुनना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा आका के करीब गई। आका झूले में झूला झूल रहे थे, कोई झूलाने वाला झूला रहा था, निगाहों से गायब था। आका आराम कर रहे थे। मैंने सोचा आका को बेदार करूं, मगर यूं ही आका के करीब गई, आका की निगाहें खुल गई और आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। जरा जोर से बोल दे, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा अंसार भाई जानते हैं इसमें राज क्या है? कहा राज क्या है? कहा हम आपसे क्यों पूछें, हलीमा सादिया से पूछते हैं। ये बताएं आका ने आपको देखकर मुस्कुराया क्यों? कहा नहीं पता है, मैं बड़ी कबीरा खातिर थी, मैं बड़ी गमगीन थी। कहत साली का जमाना था, मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरा एक बेटा पी सके। हम भूखे रहते थे, सुबह को खाते तो शाम को नहीं खाते थे। बकरियां दुबली पतली हो चुकी थी, मेरी ऊँटनी बीमार थी। लेकिन क्या करूं, मैं आई थी अमीरों के बच्चे को लेने के लिए, मगर क्या करूं जब कोई न मिला, मुकद्दर में आका थे, सरकार को लेने के लिए पहुंच गई। बड़ी कबीदा खातिर थी, लेकिन जब सरकार के करीब पहुंची ना, आका ने जब देखकर मुस्कुरा दिया तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। आका जो ही मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सैयदा दाई हलीमा कहती है, आका को मैंने गोद में लिया, जो ही गोद में लिया मैं तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, कमजोर थी मजबूत हो गई। मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया, बगल में मेरी ऊँटनी सेहतमंद हो गई, ऊँटनी का थन भी दूध से भर गया, मेरा सीना भी दूध से भर गया, मेरा सीना भी दूध से भर गया। अब मैं आपसे यहीं पे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी घर जाना ना, खर्रूस बन करके मत जाना, चेहरा लटका करके मत जाना। जब ड्यूटी से आओ ना, मुस्कुराते हुए घर में जाओ। माँ को देखकर मुस्कुराओ, बाप को देखकर मुस्कुराओ, बीवी को देखकर मुस्कुराओ, बेटा बेटी को देखकर मुस्कुराओ, इमाम साहब को देखकर मुस्कुराओ, अपने बेगाने को देखकर मुस्कुराओ। मुंह हमेशा लटकाए रहोगे ना तो कोई तुझसे अपने दिल की बात नहीं कहे। अरे बोलिए, बताएगा? पूरा मजमा हाथ उठाकर बता दे, कोई बताएगा दिल की बात? नहीं बताएगा ना। हलीमा गमगीन थी, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। हलीमा टेंशन ना ले, तेरे गम को दूर करने वाला पैगंबर आ गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गम को दूर करने वाला पैगंबर आ गया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तेरा बड़ा बुरा हाल है। सुन सुन जरा आका की सीरत मुलाहिजा करो। आका हलीमा सादिया को देखकर बचपन में मुस्कुराए, जिंदगी को हसीन बना दिया। आका करीम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। इतने में हलीमा सादिया और उनके शौहर दोनों चले आ रहे हैं। आका करीम की नजरे मुबारक पड़ी है। आका मुस्कुराकर खड़े हो गए, माँ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, रजाई वालिद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम अपने कांधे से
चादरे मुबारक को उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। अब साहब हलीमा सादिया बैठ जाती है, आका मुस्कुरा कर पूछते हैं अम्मी जान कैसी है, तबीयत कैसी है? वाली साहब भी ठीक है, घर पे सारे लोग अच्छे हैं, कबीले के लोग कैसे हैं? हलीमा सादिया आका को देखकर मुस्कुरा रही है, आका हलीमा सादिया को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं, आपसे मेरी गुजारिश है, बताओ ईमानदारी से, बूढ़ी माँ दिन भर तेरा इंतजार करती है, क्या तू भी कभी अपनी माँ के करीब बैठकर मुस्कुराता है? कभी माँ के लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहता है? क्या कभी तू भी अपनी बूढ़ी माँ की खबरों खैरियत पूछता है? क्या तू भी कभी अपने बूढ़े बाप की खबरों खैरियत पूछता है? नहीं पूछता ना, तो आज के बाद नजरिया बदल ले, आज के बाद इरादा बदल ले, ड्यूटी से आना, काम से आना। अरे बूढ़ी माँ को तेरे हिसाब से तू सोचता है माँ को पैसे चाहिए, मटन चाहिए, बिरयानी चाहिए, नहीं, माँ को तो बेटे के लबों पे मुस्कुराहट चाहिए, बाप को तो बेटे के लबों पे हंसी चाहिए। इसलिए जब ड्यूटी से लौटना ना, कभी माँ के करीब बैठ जाना, कभी बूढ़े बाप के करीब बैठ जाना, पूछना अब्बा कैसे हैं, अम्मी जान आप कैसी हैं, तबीयत ठीक है ना, खाना खाया कि नहीं खाया? बताओ, बीवी को आवाज देना, सुनो अब्बा को खाना दी थी, अम्मा को, बीवी भी मुस्कुराए, तुम भी मुस्कुराओ। माँ कहेगी ना बेटा सब हो गया है, तू जा, अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ का दिल खुश हो जाएगा ना, बाप का दिल, माँ आवाज देगी तेरी बीवी को सुन रही है, मेरा बेटा आ गया है, जल्दी से चाय बना दे, ड्यूटी से आया है, थक हार कर आया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन तूने माँ के लबों पे मुस्कुराहट ला देगा, उस दिन तेरी जिंदगी मुस्कुराने लगेगी, तेरे बच्चे मुस्कुराने लगेंगे, तेरी बीवियां मुस्कुराने लगेंगी, तेरी बेटियां मुस्कुराने लगेंगी। शर्त यह है हम माँ बाप से प्यार करने वाले तो बन जाए, हम माँ बाप से मोहब्बत करने वाले तो बन जाए। जरा देख मेरे आका का इखलाक कितना आला है। आका करीम फरमाते हैं अम्मा जी अब आपकी उम्र हो गई, ऐसा करें अब मेरे पास ही रह जाए, अब ऐसा करें मेरे पास ही रह जाएं। आज तो दिल्ली में बेटा बड़ा चालाक है, अम्मा को कहता अम्मा दिसंबर में आने का टिकट बना दिया है और मार्च में जाने का भी टिकट बना दिया है। माँ बाप भी समझ जाते हैं मौलाना फारूक बरकाती साहब से लग रहा है हजरत की सोहबत में रहता नहीं है, यही वजह है दिसंबर में आने का टिकट और मार्च में जाने का टिकट। नहीं, तेरी माँ है यार, तेरे बाप है, अगर तेरी जगह वो होते ना और लंदन में रहते ना तो खत लिखते बेटा इंडिया में मत रह, अब लंदन में आ जा, किस बात की कमी है, जहां हम रहेंगे वहीं तू रहेगा, जहां हम रहेंगे वहीं तेरी औलादें रहेंगी। कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना अपनी सिर्फ जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। सरकारे मदीना ने कहा अम्मा जी आप पूरी जिंदगी मेरे पास रहे। माँ मुस्कुराती है बेटा ए बेटे वहां के हालात से आप वाकिफ है, आप जब मेरे घर गए थे तो मेरे पास 7 बकरियां थी और जब वापिस आए तो हलीमा 700 बकरियों की मालकिन बन गई है, 700 बकरियों की मालकिन बन गई है। इजाजत दे, बड़े दिन हो गए थे, आपको देखना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी। ये माँ का कलेजा है ना। आका मुस्कुराए, अम्मा जी जाएंगी? कहा हाँ। आका फरमाते हैं सहाबा घर जाओ, देखो माले गनीमत मेरे हिस्से का आज ही आया है, जितना आया है सब लाकर ऊंटनी पे लाद दो। और माँ को रुखसत कर रहे हैं। सुल्तान रजा अपनी कौम के नौजवानों से आज के इस इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में कहेगा, मैं ये नहीं कहता पूरी कमाई उठाकर माँ को दे दो, पूरी कमाई अपने बाप को दे दो, मगर यार जितनी माँ को जरूरत है उतनी तो दिया करो, जितने बाप की जरूरत है उतनी तो दिया करो। आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना होकर भी परेशान है, आज हम बिजनेसमैन होकर भी परेशान है, इसलिए कि हमारी कमाई हमारी बीवियां खा रही है, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारे दोस्त खा रहे हैं। अगर कोई मायूस है तो हमारी माँ है, अगर कोई मायूस है तो हमारा बाप है। मैं कहूंगा नहीं, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा। नबी फरमाते हैं मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, फिर उसके बाप का है। यही वजह है आला हजरत से पूछा गया हुजूर बताया जाए माँ का
रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा। आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि तेरा बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। सरकार फरमाते हैं, सरकार आपको और खुदा को राजी करने के लिए क्या करना होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया वालों याद रखना, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो जाते हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाता है। इसलिए अपनी माँ की रजा के लिए, अपने वालिद की रजा के लिए आज के बाद जिंदगी में कहीं रहना, दिल्ली रहना, मुंबई रहना, सऊदी अरब रहना, दुबई रहना, कहीं रहना, आज के बाद कमाना तो सबसे पहली खिदमत अपनी माँ और अपने बाप की करना। कितने नौजवान करेंगे? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कितने नौजवान करेंगे? सब करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने समझा मेरे आने का मकसद हल हो गया, आपके बुलाने का मकसद हल हो गया। अब मैं तकरीर नहीं भी करूं तो मौलाना फारूक बरकाती साहब को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी ये बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, तकलीफ होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर सुनो सुनो, आज आपने देखा होगा बड़ा पुरफेतन दौर है, लॉब ट्रिप का जमाना चल रहा है। ये दिल्ली की सरजमी है, सुल्तान रजा आया है, कुछ न कुछ तो बोलकर ही जाएगा, याद रखिएगा। आज आप देख रहे हैं हमारी कौम की बीवियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी कौम की बहनें मुर्तद हो रही हैं, हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा इसमें गलती सिर्फ बीवियों की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ बहनों की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ बेटियों की नहीं है। कहीं न कहीं हमने उन्हें राजी करने में हम उन्हें राजी करने में नाकाम रहे हैं। याद रखना, हमने कभी अपनी बीवियों के साथ खुलूस के साथ हमने अपनी बीवियों के साथ जिंदगियां नहीं गुजारी है। सुल्तान रजा एक फिक्र पेश करना चाहता है, हो सकता है मेरी फिक्र से आपकी फिक्र न टकराए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कहीं टकरा जाए। इसलिए सुल्तान रजा, अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक फिक्र पेश करूं। इजाजत है आप लोगों की? बेटियां मुर्तद क्यों हो रही हैं बताऊं? इजाजत है ना हजरत आपकी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन बुजुर्गों की भी, आप हजरत की माशाअल्लाह। अरे दिलवर माशाअल्लाह, देख रहे हैं, मैं तो सोचा कि हजरत उधर है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है ना। जान रही चाहे, समझ रहे ना, होगा भी है ना, जान रही चाहे। हसन नवाज सिवानी साहब एक शेर पढ़ा करते थे, है ना, बहुत उनका एक शेर बहुत मशहूर था, है ना, कि नबी की मोहब्बत में हम जान दे देंगे, ऐसे हाथ आ जाए जो एक बार रजा का खंजर, फिर कोई दुश्मने सरकार नहीं छूटेगा, है ना। इस तरह करके वो शेर पढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है ये शोराए किराम है। आला हजरत ने तो यही कहा है ना, जमाने को दर से वफा दिया, बताया करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मगर सुनो साहब, गौर से सुनना, आज बीवियां यूं ही मुर्तद नहीं हो रही है। आप ईमानदारी से बताना कितने लोग हो जो अपनी बीवियों का सही से ख्याल रखते हो? आज पैसा कमाकर खुद ऐशो मस्ती में जिंदगी गुजारते हो। साहब कहीं कोई शराब पीने में लगा है, कोई चरस अफीम गांजा पीने में लगा है, हालात इतने बिगड़ गए, दोस्तों के साथ VIP पार्टियां करने में लगा है। आज ये होटल कल वो होटल, आज ये पार्क कल वो पार्क। मगर बीवी को मैका जाना है, उसकी बहन की शादी है, अगर उसने एक बार कह दिया मेरे शौहरे नामदार मेरी बहन की शादी है, 5000 रुपए चाहिए, ये आज का जाहिल नौजवान अपनी जवान बीवी से कहता है तेरा बाप कमा कर रख कर गया है कि मैं तुझे 5000 रुपया दे दूं, शादी में जाना है, कह दे अपने बाप से टिकट करा दे और जा अपने बाप और भाई से पैसा ले लेना। बुरा ना मानना, अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब ने निकाह पढ़ाया था तो क्या नहीं कहा था मां नानो नफका वो सुकना के? क्या तुम नहीं समझते रोटी कपड़ा और मकान तेरी जिम्मेदारी है? बीवी तेरी है तो पैसा कौन देगा? बीवी तेरी है कपड़ा कौन देगा? निकाह तू किया है उसके बोझ को कौन उठाएगा? मगर ये नौजवान मुंह छेड़ कर समझता है सारी मर्दानगी बीवी के लिए है, बॉस के सामने तो टाई टाई फी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं उस नौजवान
नौजवान से कहूंगा, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी एक गलती तुम्हारी बीवी को जना के दलदल में फंसा सकती है, तुम्हारी बीवी को अंधेर नगरी का शिकार बना सकती है। तेरी बीवी समझती है ये मेरा शौहर बड़ा जाहिल है, ये मेरी कदर नहीं करता, ये अपने में मस्त रहता है। कबीदा खातिर होकर मजबूर होकर तेरी बीवी अपने मैका को चली जाती है, मायूस है। घर वाले भी अगर गरीब हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, बड़ी मायूस है। किसी की नजर पड़ गई, पूछा क्या बात है, बहुत मायूस हो? कहा क्या करूं, मेरी बहन की शादी है, मेरा शौहर बड़ा नालायक है, कमा कर खुद खाता है, दोस्तों के साथ अय्याशी करता है, मगर मेरा ख्याल नहीं करता। वो देखता है हसीनो जमील नौजवान लड़की है, नई नई शादी हुई है, कहता है टेंशन मत ले, कितना पैसा चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000, ये पैसा ले, जरूरत पूरी कर। नतीजा क्या निकलता है, वो लड़की सिर्फ अपनी दुनियावी जरूरत को पूरी करने के लिए अपने शौहर की इस बेतवज्जुही की वजह से नतीजा ये निकलता है उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान की मोहब्बत बैठ जाती है। कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000। नतीजा ये निकलता है बीवी तेरी है, शॉपिंग किसी और के साथ कर रही है, बीवी तेरी है, मॉल में किसी और के साथ घूम रही है, बीवी तेरी है, साहब होटल में किसी और के साथ रात गुजार रही है, इसलिए कि तूने अपनी बीवियों का ख्याल नहीं किया। मगर जिसे मामूल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, उसे मामूल अंबिया की एक सीरत सुनो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका है, आका करीम एक रात इरशाद फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती है? अल्लाह ने हाथ उठाकर बोल दिया, आका ने क्या कहा? आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो सिर्फ इतना ही सीखे, बीवी के साथ एक सेल्फी ली, शादी के बाद फेसबुक पे लगा दिया, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। यार ये सिर्फ फेसबुक वाली मोहब्बत और ये सेल्फी वाला प्यार कब तक चलेगा? मैं कहूँगा नौजवानों, कमाओ, अपनी बीवियों का ख्याल रखो।